दुनिया का बड़ा से बड़ा अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसका जहाज पाकिस्तान में नहीं लैंड कर सकता। वो उसको इंडिया आना पड़ता, इंडिया लैंड करता है, फिर दूसरे जहाज से वो पाकिस्तान जाता है। लेकिन हिसार के एयरपोर्ट पे तो आप कहीं का कुछ भी उतार, कम चोरी वो सर्विस पट्टी है, क्योंकि जहाज उतरने के बाद उस पर आ जाएगा। सर फाइनल लेयर के बाद इसको कट करके लाइट फिट करेंगे। हाँ, ये 16 किलोमीटर की 16 किलोमीटर की 4 द्वारी बनाना भी कोई आसान काम नहीं। केवल इतनी पट्टी थी और ये 200 एकड़, ये जो है ये जमीन ये 200 एकड़ है। ये जो पट्टी है ये 4000 फुट की पट्टी है पूरा। तो यहां से एंट्री है, आप यहां खड़े हो, यहां पर खड़े हो, तो कोई प्राइवेट जहाज आता था, उतर जाता था, चले जाते थे। अब ये क्या है कि ये पट्टी होगी लाइसेंस की, अब यहां से शेड्यूल्ड फ्लाइट उड़ सकती है। अब इसके बाद हमने ये जो पोर्शन है पूरा ऊपर की पट्टी, हाँ, ये 7000 एकड़ हो गया और 200 ये 7200 एकड़ हो गया। 7200 एकड़ हो गया तो कोई पेंसिल वगैरह है क्या? पेन तो मिल जाए। अब जो है, अब जो 10,000 बनाई है वो यहां से लेकर और यहां तक बनी है। ये 10,000 अब बन गई, ठीक है। जब तीसरा फेज होगा तो ये 4000 और बन जाएगी, यानी कि ये 14,000 हो जाएगी यहां से, और 4000 ये होगी तो ये यहां से लेकर यहां तक 18,000 हो जाएगा। इस पट्टी के साथ साथ ये टैक्सी पट्टी भी बनी है, टैक्सी पट्टी भी बनी है। और जो बाद में एयरपोर्ट का जो शंख टाइप जो बिल्डिंग बनेगी वो ये बनेगी, यहां से पैसेंजर अंदर जाएंगे और ये जहाज खड़े कर रखे हैं, एक 14-15 जहाज यहां खड़े होंगे। इस पट्टी से उतर के वो साइड से आ होके और फिर यहां खड़े होंगे। ये अड्डा है और बाद में एक अड्डा उधर भी बनेगा और उसके जहाज ये इधर खड़े होंगे। अब आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा ये एयरपोर्ट बनेगा। ये 7,000 है, दिल्ली का 5,500 में। अच्छा, एक पट्टी फिर ये 12,000 की ये भी बनेगी। ये पट्टी इस पट्टी से 1.5 किलोमीटर दूर है और 1.5 किलोमीटर दूर है तो 2 हवाई जहाज इकट्ठे उतर सकते हैं। यहां भी उतरेगा और वहां भी उतरेगा। दिल्ली में 2 हवाई जहाज इकट्ठे नहीं उतर सकते। दिल्ली में एक आएगा, वो उतरेगा, रुकेगा, फिर दूसरा आएगा। लेकिन यहां दो एक हाँ एट ए टाइम उतर सकते, क्योंकि ये जो डिफरेंस है 1.5 किलोमीटर का, वहां 4-5 पट्टी है, लेकिन 4-5 पट्टी का जो आपस में डिस्टेंस है वो साइड बाय साइड ही है, तो 2 जहाज वहां नहीं उतर सकते। तो ये आप समझ गए ना। तो ये पैसेंजर टर्मिनल बाद में बनेगा और ये कार्गो वगैरह के लिए है सारा सिस्टम। तो अब हम यहां हैं, यहां से गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, इस पट्टी पर जाएंगे और इस पट्टी को यहां तक देख के फिर इधर से इधर आकर और फिर ये जगह दिखाएंगे, ये वाली। तो ये सारा एक दफा आपको आउट स्केच बताया, और डिटेल में तो फिर बताने का कोई ये इधर से कहीं से बनेगी ना। अच्छा, बनी नहीं, हाँ भी नहीं बनी। ठीक, ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन यहाँ आ जाएगी, प्रपोज रेलवे अलाइनमेंट पैसेंजर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट दिल्ली और हिसार के बीच में जो 1.5 घंटे ये जो नॉन स्टॉप चलेगी, बल्क फार्मा ये वगैरह। और जो वो लाइन है वो ऊपर वाली, वो ये समझ लो तलवंडी राना वाली है। उस रोड के उधर 10,000 एकड़ है, वो भी हमने लॉक कर दी, उसमें हमने बाकी एक्टिविटीज बंद कर दी। उस 10,000 में जो ग्लोबल सिटी की कंसेप्ट है वो है। उसमें क्या है कि 1000 एकड़ में हम फिल्म स्टूडियो बना देंगे,
500 एकड़ में हम मेडिकल हब बना देंगे, 200 एकड़ में ही मेडिकल हब बना देंगे, एग्रो हब बना देंगे, एनिमल हब बना देंगे, कोई एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बना देंगे, कोई कार की फैक्ट्री बना देंगे। 10,000 एकड़ मुक्ति नहीं, वो 10,000 और ये 7,500 कितनी हो गई? 17,200 17,200 हो गई। सिंगापुर 20,000 एकड़ में, 17,500 एकड़ और 20,000 में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कि ये जमीन और वो तलवंडी वाली मिलाकर एक टोटल सिंगापुर का 80 स्क्वायर किलोमीटर है, और 80 स्क्वायर किलोमीटर में 20,000 एकड़ होते हैं, तो 20,000 एकड़ तो हमारे पास जमीन यहाँ है। में सिंगापुर हो जाएगी तो बनेगा ही नहीं, हम यहाँ मॉरिशस में सिंगापुर करेंगे। सिंगापुर मॉरिशस सब बन जाएगा। तो ये 1 मिनट जरा इधर भी देख लो, ये मेरे ख्याल में इसे इधर आ जाएगा और फिर इधर से चल के और फिर ये यहाँ पर आएगा। ऐसे ही उसकी पट्टी एक उधर भी बनेगी, क्योंकि इधर से भी बनेगा, है ना जी, और उस पट्टी के जहाज भी इधर ही आएंगे। और एक ये फ्यूचर प्लान में एक ये भी बनेगा उसके साथ में। क्योंकि यहाँ भी ये देखिए हवाई जहाज वगैरह बना रखे हैं। ये इस तरह की कंसेप्ट नहीं है इंडिया में, तो कम से कम नहीं है। लेटेस्ट आप भी एयरपोर्ट एक्सपर्ट हो गए। इसका है एक ये, हाँ मुझे आ गया। जैंटी का है, तो कोई जो बटुआ शटुआ है वो इसमें से निकलेगा और यहाँ सिक्योरिटी चेक हो जाएगा। यहाँ पर वो आपका ये 10,000 फुट, ये सीधी पट्टी, ये 10,000 फुट। ये यहाँ क्योंकि वो 3-4,000 तो इधर है, ये नई पट्टी शुरू हो गई। हाँ, ये नई पट्टी शुरू हो गई, थोड़ा सा और पीछे से। ठीक है। उधर जो पट्टी है वो तो 4,000 फुट की थी, पुरानी पट्टी, जिसको हम साइड से आए हैं। और अब ये समझ लो, ये जो गाड़ी खड़ी है ना, वहां से लेकर और ये सीधी आखिर तक, अभी चलेंगे हम उस पर चलेंगे। ये 10,000 फुट पट्टी की पट्टी है। तो जो बड़ा जहाज लैंड करेगा वो इस पर लैंड करेगा, और इस पर लैंड करके यहां से जाकर जो हम उस सड़क से आए हैं वो सर्विस पट्टी है, उससे वो आस्ता आस्ता चल के और वो अड्डे पर पहुंचेगा, और अड्डे से चलेगा और वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वो मतलब पोजीशन लेगा। इस पट्टी पर जगह जगह ये जैसे ये लाइन में लाइट के लिए तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। सर फाइनल लेयर के बाद इसको कट करके लाइट फिट करेंगे। हाँ, ये अंदर से पाइप है इसके, इनको इन्होंने कट कर दिया। इसके ऊपर एक लेयर और आएगी, वो लेयर फाइनल जब होगा ना तब करेंगे। तो ये कट कर देंगे इसको, इसमें से लाइट आएगी। इस तरह बहुत सारे कट हैं इस पे, इधर ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, ऐसे ही उधर भी होगा। हाँ लाइट मिलेगी, उंदुजान लाइट। ये कैट लाइट्स इनको बोलते हैं, इनमें लाइट्स लगते हैं। और भी आगे हो गए। इनमें पाइप बने हुए हैं और इनको खोद मतलब खोद टेम्परेरी बंद करें। तो इस तरह से पूरी सड़क पर, पूरी इस पट्टी पर ये लाइट्स का इंतजाम, ठीक है ना। अब बैठ जाओ, अब चलते हैं पूरा आगे तक। आगे चल के फिर लेफ्ट को मुड़ेंगे, तो जो लेफ्ट के साइड में भी इतनी चौड़ी नहीं, इससे कम चौड़ी वो सर्विस पट्टी है, क्योंकि जहाज उतरने के बाद उस पर आ जाएगा। और इससे 1.5 किलोमीटर दूर दूसरी पट्टी, वो थर्ड फेज में है। और ये 10,000 फुट है ना, 10,000 फुट एंड से 4,000 फुट और बनाने का योजना। तो दुनिया का बड़ा से बड़ा, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसका जहाज पाकिस्तान में नहीं लैंड कर सकता।
हाँ, वो उसको इंडिया आना पड़ता है, इंडिया लैंड करता है, फिर दूसरे जहाज से वो पाकिस्तान जाता है। लेकिन हिसार के एयरपोर्ट पे तो आप कहीं का कुछ भी उतार दें। सबसे बड़ा हाँ, 14,000 से लंबी पट्टी कहीं भी नहीं, किसी भी एयरपोर्ट पर सर्च कर लें। तो चलो बैठे। अच्छा, फिर वहां से चल के फिर लेफ्ट को मुड़ेंगे, फिर जहां पर जो नया टर्मिनल बनेगा, फिर मैं वो जगह दीवारी खींची है, देख रहे हो ना जी? ये 4 दीवारी पूरे एयरपोर्ट को घेर कर ये बन चुकी है। 4 दीवारी इधर भी बन चुकी है, इधर भी बन चुकी है। ये 16 किलोमीटर की 16 किलोमीटर की 4 दीवारी बनाना भी कोई आसान काम तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये इधर भी आपको देख रहे हो ना, ये इधर भी पट्टी बनेगी, दोनों तरफ पट्टी बनेगी। सर्विस रोड जो है उधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी। क्यों? हाँ, टैक्सी वे जिसको कहते हैं। तो इधर भी अल्टीमेटली एक टर्मिनल बनेगा, वो और 3rd फेज में बनेगा। तो अब अपन इधर से सर्विस पट्टी पर चलेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं आगे, आपको निर्माणाधीन हवाई अड्डा हिसार का आगे का दृश्य दिखाते हैं। ये जो जगह है, ये हवाई जहाज का एप्रन है, मतलब हवाई जहाज यहाँ खड़े होंगे। यहाँ पर मतलब 15-20 हवाई जहाज ऐसे खड़े लाइन में हो जाएंगे, क्योंकि वो वैसे जो हवाई पैसेंजर टर्मिनल है वो इस दीवार के जो शंख टाइप की जो बड़ी बिल्डिंग इस तरह है, वो इस दीवार के पीछे हो। मतलब जो मेन टर्मिनल है वो इस दीवार के पीछे बनेगा, जो शंख टाइप की जो बिल्डिंग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो जगह है, ये यहाँ पर ऐसे इतनी पूरी बिल्डिंग में हवाई अड्डा जो जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वो एप्रन बोलते हैं। अब यहाँ से चढ़ेंगे जब मतलब यहाँ से यात्री उस बिल्डिंग में से आके, और मान लो यहाँ 16 अड्डे हो गए, 16 जहाज खड़े हो जैसे गए, बस अड्डे और 16 नंबर जैसे मान लो जापान जा रहा है, 14 नंबर मान लो जर्मनी जा रहा है, तो वो उस नंबर के हिसाब से आप उस में आके और जहाज वहाँ खड़ा होगा, उसमें चढ़ गए। वो जहाज यहाँ से चलेगा, पहले सर्विस पट्टी पर जाएगा और टेक ओवर, फिर वो रनवे पर जाएगा। ठीक है ना? यहाँ जहाज खड़े करने के लिए कहाँ जगह बनाई? जहाज ये यहीं खड़े ये हैंगर की बात कर रहे हैं जी। यहाँ इतने खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये वाली, ये बिल्डिंग यानी कि उधर से मुंह जो है ये उसका परली तरफ होगा। वो चौक में चले लगभग। यहाँ से आप लोग घुसेंगे और उधर से निकल के और यहाँ जहाज खड़े होंगे। दोबारा दिखाओ। आयु ये आप लोगों ने अखबार में भी छाप रखी आपके साथ नीचे पहली तो इस पर यहाँ खड़े, यहाँ खड़े है ना। और इसके इधर भी पट्टी, इधर भी पट्टी। एक मिनट जरा अंदर बड़ा फोटो होगा शायद। हाँ, ये है ना। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर भी नहीं खड़े, हम इसके अंदर खड़े हैं। ठीक है ना। यहाँ से घुसे, ये पट्टी है, ये पट्टी है। इस पट्टी के इधर पट्टी बनी हुई है, उधर भी पट्टी बनेगी परली साइड। तो दूसरा टर्मिनल यहाँ होगा, तीसरा टर्मिनल यहाँ, जैसे टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल, तो इसमें 3 टर्मिनल हो गए, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। और जो अब पैसेंजर का है ये तो बंद हो जाएगा। चलो मैं और बताइए, ये जो बन रही है बिल्डिंग, ये ATR बिल्डिंग जो मैंने आपको वहां दिखाई थी ना, वो यहाँ बनेगी। वो ऊंचा बन के और उससे सब हवाई जहाजों का कंट्रोल वगैरह जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो अब ये बिल्डिंग भी समझ में आ गई। अब हम सर्विस रोड से
और सीधा जहाँ से आए थे वहाँ चलेंगे। अब ये कुछ समझ में आई कि नहीं आई? सर कार्गो भी समझ आएगा, कार्गो भी स्टार्ट हो जाएगा ना साथ साथ। हाँ हाँ जिनको कार्गो से रोजगार मिलेगा अपना हिसाब से। लैंडिंग हाँ, वो जो भी कुछ है वो यहाँ से करो। हवा का कीजिए जवाब है। हाँ, जो भी कुछ है वो एटीसी वाले बता रहे हैं। ये ATC वाला कि आपने आना है कि नहीं आना। आना है। तो अभी जो पैसेंजर टर्मिनल आएगा, जब तो ये तो 2-2.5-3 साल लग जाएंगे इसके बाद, तब तक वो जो बन रहा है, तो तब तक ये जहाज उतरेगा, इस पर आएगा और इससे पुरानी बिल्डिंग पर जाएगा। ये हैंगर्स है, यहाँ कोई आ जाए अंदर खड़ा करना हो, वो करना हो तो तीन बड़े। वैसे तो बाहर भी खड़े हो जाते हैं, दिल्ली जगह नहीं है खड़े करने के लिए, तो बहुत सारे जहाज तो यहाँ इसलिए आएंगे कि मान लो वहाँ का किराया अगर 2 लाख रुपए पर डे है, तो यहाँ तो उनको हम 10,000 में भी दे देंगे। ये आएंगे, यही चर्चा हो रही थी। तो अच्छा, जब वो यहाँ आएंगे तो सवारी भी लेते आएंगे, लेके जाएंगे। तो ये हैंगर तो चलो इसकी बात वाली रोड ये है, समझ गए आप? और इससे ऊपर ये जो है ये 10,000 एकड़, यानी कि ऐसे करके और ऐसे करके ऊपर जाकर वहां तक जो है ये 10,000 एकड़ है। उसको हमारी योजना ये है कि भी उसको भी इस डेवलपमेंट प्लान में लेकर और उसमें फिर फिल्म स्टूडियो है, मेडिकल हब है, बल्क फार्मा है, IIT, IIM, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा, कोई कार की फैक्ट्री है, हम तो कार की फैक्ट्री वाले को दे देंगे 800 एकड़ ले भाई। तो स्टेडियम भी सर, हैं? स्टेडियम भी क्रिकेट स्टेडियम तो 60 एकड़ में बन जाता है, वो तो 60 एकड़ में बन जाता है। तो इसमें हाँ, ये जो है ये रोड यहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनी हुई है, यहाँ ये जगह भी आपको दिखाई है। इसके बाद ये जो इधर जो मट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी ये पट्टी बनेगी, ये पट्टी बन चुकी है और यहाँ पर दूसरा टर्मिनल बनेगा, फिर इस पट्टी का ये तीसरा टर्मिनल बनेगा। ये जैसे 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 4, 22 और 4, 26 और 4, 30 जहाज का तो इसने यहाँ अड्डा बना रखा है और ऐसे ही 30 के लगभग यहाँ बना रखा है, 10-12 का इसने यहाँ बना रखा है। तो इतने अड्डे आप देखो, जैसे हम जाते हैं ना कहीं 64 नंबर जी, पुराना नंबर जी सर। मैडम फोन पे चलिए।